आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एकेरन अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में आप लोग को बहुपद का एमसीक्यू चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन 9-10 तक आप लोग को बता दिए थे और क्वेश्चन 10 से हम आज आप लोग के बीच रह करके फिर से आए हैं। ये पोलिनोमियल का ये मतलब जैसे कि दूसरा पार्ट है, जैसा कि आप सभी ना देख रहे हैं। इसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान से देखिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं पहले से कि जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके शून्य कितना आता है। जैसे कि पता ही आप लोग को कि क्या है, द्विघात। क्या जी? द्विघात में घात कितना होगा? 2। तो जिस बहुपद का जितना घात होता है उस बहुपद का उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य क्या होंगे, शून्य की संख्या। तो जिसका जितना घात होगा उसका शून्यक होगा। तो इसलिए हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाब कि इसका द्विघात बहुपद है। तो याद रखें कि अगर घात 2 है तो शून्यक 2 होगा, अगर घात 3 है तो शून्य क्या होगा, 3 होगा। घात अगर 4 है तो शून्य क्या होगा, 4 होगा। घात 1 है तो शून्य क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि यदि, ध्यान से देखिए कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि हमारा जो मूल जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, x² माइनस क्या है 3x है प्लस कितना है 5। तो इसमें हम देखेंगे कि a का वैल्यू क्या होगा तो 1 होगा, b क्या होगा तो -3 होगा, c क्या होगा तो क्या होगा 5। अब हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो -b/a, मतलब कि माइनस ये b माइनस में है और बटा में 1 है कि, यानी कि देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3/1 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सर ये होता है c/a। c का मान क्या है 5 बटा में क्या होगा 1, यानी कि क्या होगा 5/1, यानी कि क्या मिलेगा आपको 5। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन पे हम लोगों को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो उस पर ख्याल कीजिए। कहता है कि इसलिए 1/अल्फा प्लस 1 बटा क्या निकालना है बीटा। तो देखिए तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे में गुना हो जाएगा, यानी कि ये होगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल चुके हैं 3, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था 5, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3/5। तो देखिए तो हमारा 3/5 ऑप्शन में है, तो हाँ है 3/5 हमारा ऑप्शन ए है हमारा, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 12 में कि द्विघात बहुपद का शून्यक, यानी कि बहुपद हमारा क्या है x² प्लस 3x प्लस क्या है 2, वीडियो रुक गया क्या, का शून्य क्या है हमारा 2 है। तो ध्यान से देखेंगे कि इसका शून्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर निकाल लेंगे, x² प्लस क्या मिलेगा 2x मिलेगा प्लस ये हमारा x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसमें से हम इसका फैक्टर निकालेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या मिलेगा 2, अब प्लस अगर 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारा x प्लस 2, यानी कि इसका पूर्णतः जो फैक्टर मिलेगा हमारा जो गुणनखंड मिलेगा वो x प्लस 2 होगा इंटू क्या होगा x प्लस 1 होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x प्लस वाला का हमेशा शून्य क्या आएगा माइनस वाला। तो ये +2 है तो -2 हो जाएगा, +1 है तो क्या जाएगा -1। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि इसका जवाब इसमें से कौन सा है, या -2 और -1। तो देखते हैं -2 और -1, लेकिन ऑप्शन हमारा जो डी है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा, ये -1 और माइनस क्या होगा 2 होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहता है कि यदि अल्फा और बीटा, ध्यान से देखेंगे कि हमारा कह रहा है कि बहुपद है द्विघात बहुपद का, ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसका शून्य क्या है का मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हमारा a क्या है तो सर 1 है, b क्या है हमारा तो 2 है, c क्या है तो हमारा 3 है, यानी कि a जो होता है ना x² का गुणांक होता है,
बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, सी क्या होता है, तो अचर पद होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो वो अल्फा प्लस पहले बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, क्या होता है जी, माइनस बी बाई ए। तो माइनस, अब बी का मान क्या है 2 और बटा 1, यानी क्या मिलेगा -2। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, यानी कि सी का वैल्यू क्या है 3 और बटा 1, यानी कि क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। आगे देखिए तो हम लोग क्वेश्चन में कहता है हमसे, इसमें क्वेश्चन में कि आपको निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ध्यान से देखिए 1 बाई अल्फा, इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। आइए हम इसका जब फिर से करेंगे अल्फा बीटा में, अगर अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, तो ये बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा लिखिए चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए, कोई बात नहीं है। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का हम मान क्या निकाले हैं, तो -2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं, तो 3, यानी कि -2 बटा 3, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा -2 बटा 3 हो जाएगा। तो देखते हैं किस में से कौन सा ऑप्शन है, तो -2 बटा 3 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आप लोग, कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या है हमारा द्विघात बहुपद जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर -3 का आपको शून्य क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि अब देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो है सर जी। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताइए पहले से ही देख चुके हैं इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस वाला का हमेशा देखते हैं कि √3 प्लस वाला होगा, और प्लस वाला का क्या जाएगा माइनस वाला, यानी कि हमारा जवाब क्या जाएगा √3 और -√3, यानी कि एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3, यानी कि देखेंगे हमारा ऑप्शन इसमें से बी हमारा सही होगा, एक प्लस में √3 है, एक माइनस में √3 है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं। देखिए 15 में क्या है हमारा, थोड़ा सा ख्याल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे आप लोग तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान आएगा इस चीज़ के लिए कि 15 में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कि एफ दिया हुआ है आपको, क्या मालूम है ना, क्या मालूम है आपको, एफ दिया हुआ है और ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या है 2। अब जब ये -2 है तो फिर इसमें भी वही पूछ रहा है बात कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो हम आपको बता दें फिर से आपको कि हमारा ए का वैल्यू क्या होगा, इसका ए का जो मान होगा से क्या होगा, तो ए का जो मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, बी का मान क्या होगा तो एक्स का गुणांक होगा, सी क्या होगा तो अचर पद होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए का वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या होगा -2। अब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का चर्चा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b अब बटा क्या हो जाएगा ए, यानी कि हमारा ये हो जाएगा -1 बटा 1, यानी कि -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हमारा जाएगा सी अब बटा में ये हो जाएगा 1, यानी कि सी का मान क्या है -2 अब बटा में ये 1, यानी कि क्या मिलेगा हमको -2। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, मैं इसको माइनस ये 2 अब बटा में क्या हो जाएगा तो 1, यानी कि -2। अब हमको देखिए क्या निकालना है, 1 बाई अल्फा प्लस क्या निकालना है तो 1 बाई बीटा निकालना है। तो देखेंगे जब 1 बाई अल्फा फिर इसको करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हमारा हो जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए तो अल्फा प्लस जो बीटा हमारा है, ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है। ध्यान से देखिए दोनों में माइनस, अगर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या जवाब मिलेगा आपको 1/2, यानी कि ये हमारा जो वैल्यू आया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा तो 1/2। तो देखते हैं 1/2 कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा हमको, ये बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पर देखेंगे कि कहता है कि px बराबर,
कहता है कि एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस क्या है 5 है, के शून्यक ए और बी हो, क्या हो, इस बार अल्फा बीटा नहीं दिया, इसका शून्य क्या है ए और बी होगा, तो ए बी का मान क्या होगा, यानी कि अल्फा के जगह पर आपको ए है और बीटा के जगह पर क्या है बी है, यानी कि ए बी का मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, मतलब सी का मान क्या है इसका 5 है और ए का मान क्या 1 है, तो 5 बटा 1 की क्या होगा हमारा 5 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो देखिए इसमें से 5 कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन पे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर कैसा है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना के योग होगा, यहाँ पर का योग क्या होगा, मतलब क्या कहता है बहुपद के शून्यक का योग क्या होगा, तो शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि ध्यान से देखिए तो माइनस बी बटा ए कौन सा ऑप्शन होगा, तो माइनस बी बटा ए क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 17। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, मैंने इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इससे पहले भी करवाए हैं, अभी भी करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए तो हमारा ए कितना है तो 1 है, बी कितना है तो -5 है, सी कितना है तो क्या है 7, ए बी सी का मान क्या है हमारा मालूम हो गया। अब ध्यान से देखिए कि 1/अल्फा आप प्लस क्या निकालना है 1/बीटा का मान। अभी तो इस तरह से इतना क्वेश्चन बनाए हैं 2-3 के हम लोग को याद हो गया होगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आता है बताइए, तो माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है तो सी बटा ए, तो ये माइनस बी बटा ए है, इसको उलट देंगे तो क्या होगा ए बटा ए सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी बटा क्या बचेगा सी, यानी कि माइनस बी का मान क्या है माइनस में, ये माइनस माइनस क्या प्लस, और सी का मान क्या है 7, क्योंकि 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/7 क्या है जी, तो देखेंगे 5/7 हमारा बी ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एक बार बोर्ड में पूछा भी है कि 6x² माइनस 7x माइनस क्या है 3 का शून्य क्या होगा। तो देखिए इसका फैक्टर हम तोड़ लेंगे, सबसे पहले तो इसको हम गुणनखंड निकालेंगे तब इसका प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। जब गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि देखिए 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 का फैक्टर जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 9 दूना 18, यानी कि देखिए तो यह लिख सकते हैं इसको 6x² माइनस 9x प्लस क्या लिखेंगे 2x माइनस कितना 3। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं, तो है, तो अगर 3x कॉमन निकालेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x माइनस क्या होगा 3 तिहाई 9, अब प्लस इसमें से अगर 1 कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या दिखेगा 2x माइनस क्या मिलेगा 3, यानी कि क्या मिला आपका कॉमन में 2x माइनस 3 इंटू क्या मिलेगा 3x प्लस 1। अब देखिए तो इस तरह से आपका x का मान क्या मिलेगा, इसका मान हो जाएगा 3/2 और इसका मान क्या जाएगा -1/3, यानी कि देखिए तो 3/2 और -1/3 कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन जो है इसका ये हमारा है कि 3/2 और माइनस क्या है 1/3। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, जो रैखिक बहुपद है उसका घात क्या होगा। तो बहुत सिंपल बात है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा बहुपद है तो रैखिक, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होगा इसका 1 होगा, क्या होगा, अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसका घात कितना होगा तो 2 होगा, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो क्या होगा उसका घात तो 3 होगा, चतुर्घाती होगा तो क्या कहेंगे उसको 4 घात होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 21 पर जरा देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या कह रहा है, तो उनका सनी देखेंगे हम लोग। कहता है कि यदि द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिए द्विघात जो बहुपद हमारा है, कहता है कि QX बराबर है, ये क्या है QX बराबर है x² माइनस x है माइनस प्लस क्या 4 है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, क्या जी अल्फा बीटा है, तो इसका जैसे कि तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिए इसमें a का मान क्या होगा तो 1 होगा,
क्यों? एक्स स्क्वायर गुणांक बी क्या है तो एक्स का गुणांक तो -1 है, सी क्या है तो 4 है। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो सर -b/, क्या होता है? a होता है। तो माइनस लिखेंगे, b का मान क्या है? -1 और a का मान क्या है हमारा 1। तो -1 बटा माइनस का प्लस +1/1, यानी कि जवाब क्या मिलेगा हमारा 1। तो क्या अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जवाब 1, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देके देखते हैं। 22 नंबर पे क्वेश्चन पर देखेंगे कि कहता है कि द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल बोले तो वही शून्यक है जी। क्या ये? शून्यक। मूल बोले तो शून्यक। अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यही ना हमारा जैसे कि बहुपद है जी सर मेरा बहुपद तो यही है। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसा कह रहा है ये। चलिए आइए हम लोग, हमारा ए का मान क्या है तो 1 है, बी का मान क्या है तो -2 है, सी का मान क्या है तो हमारा क्या है 5 है। अब पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो देखते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, यानी माइनस, अब बी भी माइनस में है तो -2 अब बटा a का मान 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/1 यानी कि क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमारा 2 आंसर होगा। यानी कि 2 इसमें से कौन सा होगा जी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए आप लोग को मैं बता दूं, आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से, कि आप लोग मेरे चैनल पर आए, अपने मित्रों को बताएं, इसको शेयर करें, और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके मैथमेटिक्स के, साइंस के, हिंदी के भी, और इसके साथ आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो एग्ज़ाम तक आप लोग को बहुत अच्छा प्रिपेयरिंग हो जाएगी। MCQ में करा दूंगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि 1 फरवरी के बाद, क्या है जी, 1 फरवरी के बाद 2 फरवरी से आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन मैथमेटिक्स में लेकर के हम आएंगे, जो 2 मार्क्स के लिए मेरा सेट प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हो पाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पीछे थोड़ा सा मच्छर है ना, पानी है कि यहाँ पर मक्खियाँ काफ़ी आ चुकी हैं, ठंडी की वजह से बाहर से मक्खियाँ प्रवेश कर गई हैं, जो थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें कि कहता है क्वेश्चन में हमारा कि यदि px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, क्या हो जी? अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? फिर से देखिए, a का मान क्या होगा तो सर 1 होगा, b का मान क्या होगा तो 7 होगा, c का मान क्या होगा तो 10 होगा। तो ध्यान से देखिए, जब इसका मान है तो इसमें कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए जी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a, तो c बटा में क्या जाएगा हमारा a, c का मान क्या है यहाँ पर तो 10 है, a का मान क्या है तो 1, 10/a यानी कि क्या जाएगा 10 हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारा 10 इसमें कौन सा है तो ऑप्शन नंबर क्या है ए। चलिए आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये चीज़ पढ़ करके। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन में कहता है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो। यहाँ देखो क्या कहता है कि शून्यक क्या हो, f(x) दिया हुआ है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा? तो नहीं। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। यहाँ पर a का मान क्या होगा तो 2 होगा, b का मान क्या होगा तो 6 होगा, c का मान क्या होगा तो -6 होगा। चलिए हम पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -6 अब बटा में a का मान 2, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि -3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तो c/a, c का मान क्या -6 बटा कितना तो ये 2 हो जाएगा a, यानी कि 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 3। यानी कि आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वह भी -3 है, अल्फा इंटू बीटा भी है क्या -3 है। तो ये पहला ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वह अल्फा इंटू बीटा के क्या है बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 25 पर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो जरा देखेंगे, कहते हैं कौन इसमें से बहुपद नहीं है। तो देखिए जब भी बहुपद नहीं चेक कर जवाब आएगा तो देखिए, तो इसका जैसे कि एक्स का जो पावर है वह पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये बहुपद है।
इसमें देखो तो x का x का पावर क्या है, पॉजिटिव है, जो वेरिएबल का पावर हमेशा कैसा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो तो 1/x-1 है, यानी कि सोच सकते हैं x-1 के पावर क्या -1 हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल के पावर यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा, इंटीजर होगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि बहुपद हमारा यही नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर देखिए क्या कहता है कि 3x² + 10x + 7 में शून्यकों का योग क्या होगा। तो a का मान क्या है जी, तो 3 है। b का मान क्या है जी, तब हमारा 10 है। c का मान क्या है जी, तो 7 है। तो देखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b बटा क्या होगा, a। तो ध्यान से देखिए -b यानी कि -10, a का मतलब क्या, 3, यानी कि माइनस क्या होगा 10/3, यानी कि -10/3 ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर देखिए, किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ हमारा बहुपद है x² + -x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए तो a का मान क्या है, तो 1 है। b का मान क्या है, तो -1 है। c का मान क्या है, तो 1 है। तो इसलिए 1/α + 1/बीटा, यानी कि हम इसका तो सॉल्व कर चुके हैं, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाई क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a, तो -1, a का मान क्या 1, अल्फा इंटू बीटा c/1 के 1/1, यानी कट के हमेशा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा जवाब, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा 1 हो जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। भाई सिंपल बात है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे, तो 2 होंगे। घात 2 है तो शून्यक 2, घात 3 है तो शून्यक 3, यानी कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। ये बहुत ही आसान है। चलिए तो इसका घात कितना है, 2 है, द्विघात बहुपद बोल रहा है तो निश्चित इसका शून्य क्या होगा, 2 होगा। आगे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन है कि y³ -2y² + √3y + 1/2, इसका आपको घात बताना है। क्या बताना है कि इसका घात क्या होगा। ध्यान से देखिए इसका घात देखिएगा, इसका तो ये 3 है, इसका घात देखेंगे तो 2 है, इसका घात कितना है 1 है। तो अगर y वाला टर्म नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ध्यान से देखिएगा कि ये वेरिएबल का घात देखना है, तो ये इसका घात कितना 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो 3 है। तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए इसका बहुपद घात क्या आ जाएगा, 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। आगे देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा और जो गामा है उसका मान क्या होगा। ध्यान से देखिए हमारा, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि a हमारा क्या है, तो a है, b हमारा क्या है, तो b है, c हमारा क्या है, तो c है, और d हमारा क्या है, तो d है। अगर आपको त्रिघात बहुपद का शून्यक अगर आपको याद होता तो अभी आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती और इसमें कोई परेशानी भी आपको नहीं होती। ए बराबर हमारा देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला में कहता है कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a, यानी कि फॉर्मूला ही होता है -d/ क्या हो जाएगा a, है ना। तो -d/a इसमें से कहीं ऑप्शन है क्या, तो नहीं है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको -d/a कर देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा -d/a। चलिए कहता है कि p के किस मान के, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x-2 से क्या है भाज्य है। मतलब कहने का मतलब है कि इससे इस संख्या को पूरा क्या कर सकते हैं हम, भाग लगाया जा सकता है इसमें पूरा, जैसे कि तो x-2 से भाज्य है, मतलब जो x-2 = 0 कर दे तो इसका मान क्या मिलेगा हमको, 2 मिल जाएगा।
और जब इससे भाज्य है इसका मतलब क्या है कि जब इसका मान जब इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का क्यू प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी इंटू क्या होगा 2 प्लस 8 अब बराबर क्या मिलेगा आपको 0 हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पर आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 अब प्लस का 2 का स्क्वायर 4 अब 4 को 4 से तो क्या 16 हो जाएगा। अब प्लस का माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा 2p अब प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब देखिए तो ये 8 8 16 16 कितना आ जाएगा 32। यानी कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये माइनस 2p या प्लस 32 बराबर क्या मिलेगा 0। यानी कि 2p जो है, यानी कि 2p बराबर क्या मिल जाएगा आपका 32, यानी कि 2 से काट देंगे तो ये 16 हो जाएगा। यानी कि p का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 16। तो इसलिए p का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, हमारा जवाब सही हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा देखिए मक्खी बहुत परेशान करता है हमको। आगे देखिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल क्या है -2 है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है तो 2 है। हमको शून्य का योग पता है और शून्य का हमको गुणनफल पता है, इससे हमको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है द्विघात बहुपद। तो देखिए तो सिंपली इसका द्विघात बहुपद क्या होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, इस पर हम डाल देंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमको इसका a का वैल्यू देखना पड़ेगा। क्या करना, a का वैल्यू इसका होगा 1 होगा, दोनों के जो हर का एलसीएम होगा से a का वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस भी रहता है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू भी रहता है 2 और 1 से तो वही हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में इसका प्लस 3x प्लस क्या मिलेगा आपको 2। यानी कि इसका जो बहुपद होगा यही होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका। चलिए कहीं पे आ करके बैठ गए होंगे ये मक्खी, है ना, ये काम नहीं कर रहे हैं हमारा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ये सही है। आगे देखेंगे हम लोग कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक, तो एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक देखिए तो क्या एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं हमारा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस √2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा x प्लस √2, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस √2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो शून्यक होगा वह क्या हो जाएगा एक √2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। यानी कि √2 और -√2 आ जाएगा। यानी कि जवाब हमारा कौन सा इसका होगा बी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखिए, कहता है क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे कि px बराबर दे रखा है आपको कि px का जो वैल्यू है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, px जो है हमारा है एक्स स्क्वायर -3x और माइनस क्या 4 का एक शून्यक है। तो अगर इसका एक शून्यक है तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, डाल के देख लेते इसमें ऑप्शन है। अगर 2 का स्क्वायर डालेंगे तो कितना हुआ 4 और 3 दूना 6, -6 माइनस देखिए तो ये नहीं होगा 0। जो इसमें से ऑप्शन डालेंगे पुट करेगा 0 आ जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा शून्यक। एक तो ये तरीका सोचने का, दूसरा इसका फैक्टर हम निकाल लेंगे तो उससे भी हमारा देखिए तो इससे फैक्टर से भी आसान है बनाना। इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए आपको हम बता रहे थे कि इससे डायरेक्टली बना सकते हैं आप लोग। चलिए है ना, आगे देखिए हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 को रख के देखते थे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। माइनस क्या होगा 3 × 4 और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 16 और माइनस क्या 4 3 12 माइनस कितना 4। देखिए तो ध्यान से देखो तो ये 16 माइनस क्या हो जाएगा 16, यानी कि कितना 0। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मान डाले कि वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या होगा इसका हमारा 20 का उत्तर आ रहा है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर
कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। तो इसमें ए क्या है हमारा, तो 1 है, बी क्या है तो -9 है, और सी क्या है हमारा, तो ए है। अब मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। क्या होता है जी, सी बटा ए। ध्यान से देखिए हम लोग, है ना, ये सी बटा क्या हो जाएगा, ए। चलिए, यानी कि गुणनफल हमारा 8 है और सी का मान क्या है, तो ए। ध्यान से देखेंगे, और ये ए क्या है हमारा, तो हमारा ए क्या है हमारा, तो 1 है। यानी कि यहाँ पर जो ए का वैल्यू होगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आगे देखिए हम लोग, कहता है कि यहाँ पर अल्फा, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को, कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो। क्या हो जी, अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू जो बीटा है उसका मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं, ए का मान क्या है, तो 1 है, बी का मान क्या है, तो -2 है, सी का मान क्या है, तो -6 है। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। क्या होता है, तो सी क्या है, -6 बटा में 1, यानी कि क्या आ जाएगा, -6। यानी कि जवाब क्या हो जाएगा इसका, -6। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 में क्या है, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो। मूल क्या है, बराबर हो मगर कैसा हो, विपरीत चिन्ह का हो, तो ए का मान क्या होगा। यानी कि मूल बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह का हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मूल इसका अल्फा है और दूसरा मूल क्या है इसका, बीटा है। क्या है, एक मूल क्या है, अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। और दोनों कहता है कि क्या है, परंतु मूल बराबर हो, लेकिन परंतु क्या होना चाहिए, कि परंतु विपरीत चिन्ह का हो, है ना, विपरीत चिन्ह। यानी कि ये ध्यान से देखेंगे कि विपरीत चिन्ह का हो तो ए का मान क्या होगा। तो पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान 1 होगा, बी का मान ए होगा और सी का मान क्या हो जाएगा, -b। तो कहता है कि मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह का हो। तो दोनों है, तो इसमें मान के चलो कि दोनों बराबर है और दोनों का साइन क्या है, अलग है। इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b बटा ए बराबर में 0। तो -b क्या जाएगा, तो -a बटा 1 बराबर में कितना, 0। मतलब क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होगा। तो इसका फैक्टर तोड़ दीजिए ना, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस क्या है 2 है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। यानी कि आपका जो इसका शून्यक होगा एक 2 होगा और एक क्या होगा, -1 होगा। यानी कि 2 और -1 इसमें से देखना पड़ेगा। तो देखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है से 2 और -1 है कि नहीं, है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। कहता है कि 39 में कि एक्स स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा बहुपद के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन होगा। तो ए का मान 1 है, बी का मान क्या है, तो -4 है, सी का मान क्या है, तो 3 है। तो चलिए भाई हम देखते हैं बी का मान क्या है हमारा। तो देखिए, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो इसलिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, अगर 3 कॉमन निकाल देंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हुआ कि नहीं होगा सर। तो बताइए कि 3 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, -b बटा ए। यानी कि 3 इंटू क्या होगा, ये 3 इंटू -b बटा ए, यानी कि -b में है तो माइनस क्या प्लस,
यानी कि 4, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन इसका ए जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कहता है, ध्यान से देखिए, यदि बहुपद x² प्लस 3px माइनस q के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, का जो शून्यक है एक दूसरे का क्या हो व्युत्क्रम हो, तो q का मान क्या होगा। यानी कि आपका a का मान हमारा 1 है, b का मान p है और c का मान क्या है -q। कहता है कि एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा जो है ना, यदि बहुपद के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, यानी कि अल्फा जो है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 बटा क्या है बीटा है, मतलब शून्य का जो व्युत्क्रम है यही ना होगा जी। तब इसको बाय क्रॉस कर लो तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा ए। तो c का मान क्या है -q, a का मान क्या है 1 और बराबर में क्या है 1, यानी कि ध्यान से देखिए तो q का मान क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। इस तरह से आपके हमने 40 क्वेश्चन MCQ जो पोइनोमियल के थे उसको मैंने आप लोग के बीच क्लियर करा दिया। अगले दिन हम अगले चैप्टर का MCQ लेकर के आएंगे। इसी के साथ आप मेरे इस AK लोन अकेडमी पे बने रहें और यहाँ जुड़ करके आप अपना जैसे कि लाभ उठा सकते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी और सब्जेक्ट का भी, और भी फैकल्टी आपके बीच नए नए वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पे आए हैं, आकर के आप लोग को ये चैनल बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको हमेशा अच्छा ही वीडियो प्रदान करूंगा, अच्छा पढ़ाई प्रदान करूंगा, और आप लोग अपने साथियों सहपाठियों के बीच बताएं, इसको लाइक और शेयर करें, एक दूसरे को बताएं। थैंक्स। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।